ब्रैडफोर्ड से हामिद मीर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और यहाँ पे जो सिटी कौंसिल हॉल है उसके बाहर बड़ी तादाद में कश्मीरी पाकिस्तानी और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी यहाँ पे हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप अपना तारुफ करवाएंगे? मीर साहब, जिस इलाके से आप दौरा करके आए हैं मैं उस इलाके से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल से मेरा नाम सरदार अब्दुल रहमान है और मैं यहाँ ब्रैडफोर्ड में मुकीम हूँ काफ़ी अरसे से। वो जो सेडा में एक कॉलेज है सरदार साहब गर्ल्स कॉलेज, जी, वो कॉलेज जो है वो नए कॉलेज आज़ाद कश्मीर बने हैं। मुझे पता है कि वहाँ अट्रॉसिटीज़ हुई हैं और एक घर को भी तबाह किया गया है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पुंछ के लोग जो हैं उन्होंने ये इलाका लड़के लिया है और वो एक आखिरी आदमी की मौत तक भी वो ये लड़के कायम रखेंगे। और मोदी का ये जो एक्शन है उसकी जो सुनवाई हो रही है ब्रैडफोर्ड से लेके लंदन तक, सारे लोग हमारी हमदर्दी हमारे साथ है और ये हाईलाइट हुआ है। और अच्छा, ये आप बुज़ुर्ग हैं, ये नौजवान भी आज हमें नज़र आ रहे हैं, पीछे भी नौजवान खड़े हैं, तो आपने पहले कभी देखा है कि नौजवान इस तरह रजा कराना तौर पे निकला है कश्मीर के लिए? ये नहीं निकले, बल्कि वो लोग जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान की किसी पार्टी से उनका लिंक नहीं है, वो खुद ब खुद निकल के आए हैं और ये होप है कि कश्मीर का मसला जो है अब हल होने को है और जो है मोदी ने जो हरकत की है वो उसकी अपनी मौत का। आप अंकल से एग्री करते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको बड़ी स्ट्रगल करनी है? जी, कश्मीर का मसला तो हल हो जाएगा। It's been struggling for around 72 years and I think what's surprising is that human right violations are happening on daily basis, हर रोज़ हो रही हैं, but even then मोदी को वेलकम कर रहा है वेस्ट और कह रहा है कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कैसी डेमोक्रेसी जो आर्टिकल 370-35A रिवोक हुआ है मगर कश्मीरियों का वॉइस नहीं हर्ड हुई, तो ये डेमोक्रेसी तो ना हुई। सो आई थिंक आपने इतनी अच्छी बात की है, आप तारुफ तो करवाएं अपना। मैं यूथ MP हूँ लीड्स का, यूथ पार्लियामेंट में लीड्स के बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूँ। 180,000 young people in the parliament. 180,000? Yes. 180,000 young people. Yes, the third biggest city. अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ी अहम बात की है आपने। और इधर भी कुछ लोग खड़े हैं कश्मीर के झंडे थाम के। जी, तारुफ करवाएं अपना। जनाब चौधरी सिद्दीक ब्रैडफोर्ड, मैं आपको वेलकम करता हूँ यहाँ ब्रैडफोर्ड, आप तशरीफ़ लाए हैं, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक तल्लुक़ कश्मीर का है उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। आपने अभी जिक्र किया है कि वहाँ हज़ारों लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे, इंशाल्लाह हम भी ब्रैडफोर्ड से भी तैयार हैं उनके शाना बशाना खड़े होकर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। हमारी हमेशा हमदर्दी उनके साथ है और मोदी को हम ललकारते हैं कि ये हमारी आज़ाद कश्मीर की तरफ मैली आँख से मत देखो, वरना हम भी जान देने के लिए और मरने के लिए तन्ना तम तैयार है। अब ये एक बड़ा अहम इशू है, इस पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ के जो यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी भी बात सुने कि बहुत से लोग जो हैं आज़ाद कश्मीर में वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करेंगे। तो इस पर अमजद बशीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने की कोशिश होती है और इंडियन आर्मी फायरिंग शुरू कर देती है तो जो सिचुएशन क्रिएट होगी, आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ा ब्लडशेड हो सकता है? आई एग्री, बड़ा डेंजरस स्टेप है, सोच समझ के लेना चाहिए कदम। आई नो द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कश्मीरीज एंड यू एलोक्वेंटली पॉइंटेड आउट। और अगर ये इजराइल में या किसी और जगह होता सारा मीडिया इन्वॉल्व हो जाना था। अभी देखो हांगकांग की इश्यू जो है, आई नो इट्स इम्पोर्टेंट, उस पर सब मीडिया अटेंशन है, कश्मीर को इग्नोर किया हुआ है। हमें ब्रिटिश मीडिया को भी आज होना चाहिए। आप तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ब्रिटिश मीडिया को भी हमने साथ लेना चाहिए और ब्रिटिश पब्लिक को भी साथ लेना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग कभी आज़ाद कश्मीर के उन इलाकों में गए हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से फायरिंग करके मासूम शहरियों को कत्ल करती है, शहीद करती है, ज़ख्मी करती है? मैंने पिछले चंद हफ्तों में मैं और रिचर्ड गए थे, अरीना भी हमारा डेलीगेशन 26। कहाँ गए थे आप? अब मैं गया था खुरटे के इलाका है, उससे आगे खुरटा सेरी का इलाका था। मतलूब इनकलाबी साहब के साथ गए थे, वहाँ को साबिक मेंबर है और वहाँ फैमिलीज मिली थी मुझको। एक नौजवान था, उसको 2 बार गोली लगी है टांगों में और वो बेचारा अभी वो चल नहीं सकता। और एक फैमिली मिली थी, कारी साहब का नाम था, उनके
फैमिली मेम्बर्स, बीवी भी उनकी भी शहीद हो चुकी है और दूसरे फैमिली की शेलिंग से और गोली से। और ये काफ़ी बड़ा मसला है गोली, जो लोग शेलिंग का काफ़ी मसला होता है क्लस्टर बम का, लेकिन जो ज़्यादा जाने जा रही हैं वो एक सिंगल शॉट की तरफ से। और हमने जब मैं रिचर्ड गए थे वहाँ, हमने एक NGO से बात की थी, उन्होंने कैटलॉग किया है कि कितनी शूटिंग्स हो रही हैं जो इंडियन साइड की तरफ से पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, और कितने लोगों को ज़ख्मी हुए हैं और कितने लोग मर गए हैं। Richard, did you visit some affected areas of Azad Kashmir? Well, we were in Azad Kashmir and we met people who live there, but we also met people who have had to leave Indian-occupied Kashmir because of the situation they were facing, who are essentially refugees, and it was hearing their first-hand accounts of what is happening that was very striking. अच्छा, तो इसमें कोई आपको जी बरनाला से लेकर कैरन तक मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो ततापानी में हो रहा है, बटल में हो रहा है, इसी तरह अजीरा सेक्टर में भी और नक्याल सेक्टर में जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर के निहत्ते लोगों पे भारतीय अफवाज हमले कर रही हैं, उससे आज़ाद कश्मीर का तो मैं समझता हूँ कोई इलाका इस बात से बचा हुआ नहीं है। और यहाँ बरतानिया में बसने वाले ख़ुसूसन उन बॉर्डर लाइन्स के कश्मीरियों को सख्त तशवीश है। और यहाँ भी हमने बरतानवी हुकूमत को भी इस बात का एहसास दिलाया, उन्हें खतूत के ज़रिए भी कहा है, और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं इसी सिलसिले में। जिनेवा में भी आ रहे हम लोग मुजाहरा कर रहे हैं, इंशाल्लाह 9 तारीख को कोई बहुत बड़ा मुजाहरा जिनेवा में 9 सितंबर को जिनेवा में बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। और इसी तरह 12 सितंबर 3 सितंबर को मैंने सुना है लंदन में भी हो रहा है। 3 सितंबर में कश्मीरी ट्रफालगर स्क्वायर में इकट्ठे होंगे, हज़ारों की तादाद में वहाँ इकट्ठे होंगे। हम फिर पार्लियामेंट स्क्वायर जाएंगे और फिर इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, और ना सिर्फ बरतानवी पार्लियामेंट को मोबिलाइज़ करेंगे, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को यादाश्त पेश करेंगे। और चूँकि इंडियन यादाश्त नहीं लेते, लेकिन हम उन्हें इस बात का ज़रूर एहसास दिलाएंगे कि ये वो वाले मुजाहरे नहीं हैं, अब 200-400 वाला मुजाहरा, अब ये 20,000 से 30,000 40,000 तक कश्मीरी इकट्ठे होकर बरतानिया। आपको लग रहा है कि 3 सितंबर को भी लंदन में कोई 20-30,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे? इंशाल्लाह लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी पिछले 15 अगस्त वाले मुजाहरे में, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि इस दफ़ा 50,000 कश्मीरी बरतानिया बार से ट्रफालगर स्क्वायर में इकट्ठे होंगे और फिर हम मार्च करेंगे। 3 सितंबर को बता रहे हैं राजा साहब, 3 सितंबर को लंदन में एक दफ़ा फिर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और इंडियन हाई कमीशन की तरफ जाएंगे। और बहुत से लोग बात करना चाह रहे हैं। जी मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तान को बरतानिया में और दूसरे यूरोप के मुल्कों में जो सफारत खाने हैं उनको भी अलर्ट करना चाहिए, यहाँ के हमें गाइड दें। हम तो अपना काम कर रहे हैं, काम काज छोड़कर भी अपने दिल से और अपना पॉकेट मनी भी जो वो इसमें स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? Good afternoon. My name is Professor Nazrul Islam. I'm from the University of Cambridge and I also work for the Prince's Trust. It's wonderful. And where are you from? I'm originally from the United Kingdom. I've lived here all my life. My ethnic origin is Bangladeshi and I'm a Muslim. One of the things I want to say, the situation with my colleagues and peers, professors and doctors, we were discussing the current status of Kashmir. It was a breach of the Constitution. I think it's the 1947 Constitution of India. Today we are discussing among our peers that we have in our midst a dictator, and we need to come together. Bradford, we have Indians, we are Muslims, English people, and we are all condoning the government of India. It was aggressive, it was unlawful, and today my heart goes out to the Kashmiri people, the atrocities, the dangers, the internet, the telephone, the humanitarian work. And the Kashmiris are very thankful for their brothers and sisters in Bangladesh who organized a big rally in Dhaka. I will say one thing about the Awami League government. They are not what I would say coherent with what is going on, but there is immense effort from 110 million Muslims in Bangladesh today that crying and making dua to Allah, right, to remove the atrocities. And here in the United Kingdom at Cambridge University, we are sat down, we are going to talk to the government, we're going to write to them, and what Imran Khan is doing, God bless Imran Khan. Thank you very much. जी मेरा नाम सलीम है, मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। यहाँ बरतानिया में इन जानवरों के हकूक़ हैं और हम इन तमाम
ममालिक से ये अर्ज़ करते हैं कि 20 दिन से वहाँ पानी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इज़्ज़तें लूट रहे हैं। तो इन सब को नोटिस लेना चाहिए। वहाँ कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल है, मेरा तल्लक सियालकोट से है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अक़वाम मुत्तहिदा है जो इन्होंने अमन फ़ौज बनाई हुई है, फिल फ़ौर ये कश्मीर में भेजें। जो इंटरनेशनल मीडिया वो भी कश्मीर में जाए, जो इंडिया की फ़ौज है उसको बाहर निकालें, फिल फ़ौर कर्फ्यू को उठाया जाए, अमन पैदा किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक शायरा भी मौजूद है और उनसे हम चाहेंगे कि वो हमें अपनी नज़म सुनाएं। पहले अपना तारुफ भी करवा दें। मैं महजबीन गज़ल अंसारी, बेसिकली कराची से ताल्लुक़ है, लेकिन पिछले 26 साल से यहीं मुकीम हूँ और 3 किताबें शाया हो चुकी हैं। यॉर्कशायर अदबी फोरम की चेयरपर्सन हूँ और पेशे के एतबार से टीचर और लॉयर हूँ। ये नज़म लिखी है ईद का नौहा, जो ईद के दिन हमारा बहुत ख़बरें आई थी, उस हवाले से थी। ईद किस दिल से मनाएं हम लोग, ईद किस दिल से मनाएं हम लोग, हम ज़बीहा खुदा की राह हमें देते हैं, मगर आज कश्मीर में इंसा का ज़बीहा क्यों है। कोई रोके ये कत्ले आम, कोई तो रोके, कोई रोके ये कत्ले आम, कोई तो रोके। कितने मजबूर हैं हम और कितने बेबस हैं। क्या क़यामत के इंतज़ार में है, क्या क़यामत के इंतज़ार में है, और कश्मीर में ये आ भी चुकी। अब दुआओं से कुछ नहीं होगा, अब दुआओं से कुछ नहीं होगा। उठो एक नारे तकबीर के साथ, उठो एक नारे तकबीर के साथ। ज़ालिमों को तहस नहस कर दो, ज़ालिमों को तहस नहस कर दो। सारा कश्मीर जल रहा है सुनो, सारा कश्मीर जल रहा है सुनो। गौर से आईने में देखो। बड़ी अच्छी नज़म है आपकी, और या इनकी नज़म सुन के मुझे हबीब जालिब साहब की नज़म आ गई है, जिन्होंने कहा था कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, हर जालिम और जाबिर का करते ही चलो सर खम। ब्रेडफोर्ड में हमने यूरोपीय पार्लियामेंट और बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान के साथ, यहाँ के मुकामी कौंसलरों के साथ, आम लोगों के साथ हमने गुफ्तगू की है। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ कश्मीरी और पाकिस्तानी नहीं, बल्कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, पहली दफ़ा उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और वहाँ पे इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। 3 सितंबर को एक दफ़ा फिर लंदन में एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया जा रहा है और उसके बाद भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुजाहरे जो है उनका अहतमाम किया जा रहा है। और ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा कि हमने तो बरतानिया में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे कर लिए, पाकिस्तान में कश्मीरियों के लिए कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। तो ये जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए। तो मुझे जियो की प्रोडक्शन टीम के साथ ब्रेडफोर्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।